जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो। दोस्तों, बिहार में हुई घटना और असर झारखंड में देखने को मिला। बिहार में एक घटना घटी, आज से 2 दिन पहले एक घटना घटी और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। नीतीश कुमार जी ऐसी ऐसी हरकतें करने लगे हैं कि उनका मानसिक संतुलन जो है वो खराब हो गया है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं भाई, हमरा पर दोषारोपण आप लोग मत करिएगा, हर वो लोग कह रहे हैं। लेकिन जो घटना घटी वो बेहद ही शर्मनाक है और बेहद ही दुखद है। एक मुसलमान समाज की बच्ची नियुक्ति पत्र शायद लेने पहुंची थी और उनका जो समाज, उनका जो धर्म कहता है, वो अपने समाज और अपने धर्म का पालन करने के बाद वो हिजाब लगा के वहां पहुंची थी और उसी दरमियान नीतीश कुमार जी ने उनके हिजाब को खींच के उनको अपमानित किया। मामला यहाँ नहीं है, मामला तूल इतना जोर पकड़ा कि वो मामला सीधा झारखंड आ गया। और हमारे पहली बार हमको ऐसा इच्छा हो रहा है कि हमारे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री जी का तारीफ करें। उन्होंने जो किया वो सच में तारीफ योग्य है। आप क्या समझिएगा ये हमको बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सच में उन्होंने जो काम किया वो तारीफ योग्य काम है। लेकिन अब पूरी कहानी को पहले हम समझाएंगे। और बीजेपी के एक और नेता हैं गिरिराज सिंह, आप जान रहे होंगे, ये काफी चर्चे में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। उनका भी एक स्टेटमेंट हम सुनाएंगे, नीतीश कुमार जी का भी वो वीडियो आपको दिखाएंगे और हमारे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने जो डिसीजन लिया उसका सम्मान आपको भी करना चाहिए। तो चलिए पूरी कहानी को सुनाएं। उससे पहले आपसे निवेदन आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और हमारे चैनल को सहयोग करिए, ज्वाइन करिए, ताकि आपका ये वीडियो आप तक पहुंच सके, तुरंत नोटिफिकेशन जा सके। इसलिए चैनल को ज्वाइन करिए ताकि हमें और आपसे जो दूरी बन रहा है यूट्यूब का ये नोटिफिकेशन जाने में, इसमें सहूलियत हो, नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। तो चलिए सुनाते हैं कहानी। कल एक सोशल मीडिया पे आप फोटो वायरल होते देख रहे होंगे और उसमें हमारे झारखंड के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये कहा कि जो बच्ची को वहां नौकरी नहीं लेने का डिसीजन जो बच्ची ने बनाया कि हम नौकरी वहां नहीं लेंगे, उस बच्ची को झारखंड में अब नौकरी दिया जाएगा। उनको डॉक्टर अब झारखंड में बनाया जाएगा और 3 लाख रुपए की सैलरी दी जाएगी, एक फर्स्ट क्लास सा उनको फ्लैट दिया जाएगा और मन चाहा जहां चाहेंगी वो काम कर सकती हैं। ऐसा हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने किया। ये काम सच में सराहनीय है। ये काम इतना सराहनीय है, इस काम से आपका और हमारा और हमारे झारखंड सरकार का सीना चौड़ा हो गया कि चलो भाई, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कभी तो एक कोई अच्छा काम कर लिया, इसका तारीफ बनता है। तो पूरी कहानी पहले शुरू से आपको बताते हैं। हुआ ये कि आज से 2 दिन पहले हमारे बिहार गवर्नमेंट के जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा सच में बिगड़ गया है। किनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, किसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, ये अब उनको समझ में नहीं आता है। कई एक पहले भी घटनाएं घट चुकी है, ये पहली कोई घटना नहीं है। पहले भी ऐसी कई एक घटनाएं घट चुकी हैं जहां पे नीतीश कुमार जी ने अपना परिचय दे चुके हैं कि अब उनका उम्र हो गया है, अब उनको रिटायर्ड कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, लोग मान नहीं रहे हैं और खास करके बिहार की जनता बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। बिहार की जनता ने ये ठान लिया है कि नीतीश कुमार को एक आध बार और सीएम बनाना है। बिहार की जनता ने ये ठान लिया है कि एक आध बार और उनको सीएम बनाना है। कहाँ 25 सीट और कहाँ 80 सीट, 80 सीट से भी ऊपर। तो नीतीश कुमार की गलती नहीं है, गलती ये बिहार के लोगों की है जो उनको इतना सीट देके फिर से उस कुर्सी पे बैठाए हैं। अब वो वीडियो पहले आपको दिखाते हैं, पहले वो वीडियो देखिए, फिर आगे हम और भी चर्चाएं करेंगे इस वीडियो में और आपको भी मजा आएगा कि झारखंड और बिहार कभी अलग हुआ ही नहीं। आज भी झारखंड और बिहार एक ही प्रदेश है और अगर आपको नौकरी चाहिए तो हमारे झारखंड सरकार से संपर्क आपको करना होगा ताकि आपको नौकरी तुरंत बिना कोई नियोजन के, बिना कोई व्यवस्था के नियुक्ति मिल जाएगा, 3 लाख सैलरी भी मिलेगा। पहले ये वीडियो देखिए। ये छोटा सा क्लिप में आपने देखा कि नीतीश कुमार जो हरकत कर रहे हैं, ऐसे हरकत के लिए तो इनको सच में सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सजा कौन देगा, क्यों देगा? सजा इसलिए उनको नहीं मिलेगा कि भाई वो अच्छे काम किए हैं। बीजेपी के जो गृह मंत्री हैं, कौन है पता है ना आपको? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी पीछे खड़ा होके वो दृश्य को देख रहे हैं और उनका बस ही क्या चले भाई। नीतीश कुमार जी के सामने तो मोदी जी का नहीं चल रहा है, तो सम्राट चौधरी जी का कहां से चलेगा? अब सम्राट चौधरी जी का नहीं चलेगा तो भाई नीतीश कुमार तो कुछ करेंगे।
उनके सामने उस बच्ची के साथ में जो व्यवहार नीतीश कुमार ने किया, वो व्यवहार अगर शायद हमारे और आपके घर की बच्ची के साथ भी किया जाएगा तो आपका भी सीना में वो खून और वो उबाल देखने को मिलेगा कि कैसे कोई ऐसा कर सकता है। उसके बाद मामला यहां ही नहीं खत्म हुआ दोस्तों, मामला यहां नहीं खत्म हुआ। इंतहा तो तब हो गई कि जब बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता मंत्री गिरिराज सिंह आते हैं सोशल मीडिया पे और ये डंके की चोट में कहते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार ने जो किया वो सही किया, उसको नौकरी नहीं करना है बिहार में तो मत करे, जहन्नुम में चल जाए। सुन लीजिए क्या कहा है गिरिराज सिंह जी ने। नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया, नू में जाए। अब हम कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मोदी जी का नारा है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो क्या बेटियां सिर्फ हिंदू धर्म में ही होती हैं? क्या बेटियां सिर्फ आदिवासी, क्रिश्चियन, ईसाई, अन्य लोग में ही होते हैं? क्या बेटियों का सम्मान जो मुसलमान बिरादरी में जन्मते हैं, क्या मुसलमान की बेटियों को सम्मान नहीं करना चाहिए? और कुछ मूर्ख लोग, जो मूर्ख प्रवृत्ति के लोग हैं, वो यहां भी हिंदू मुसलमान कर देंगे। जो मूर्ख प्रवृत्ति के लोग हैं, जिसको अंधभक्त आप कह सकते हैं, जिसको प्योर खांटी अंधभक्त कह सकते हैं, यहां भी हिंदू मुसलमान कर देंगे कि नहीं ठीक किया। जैसे गिरिराज सिंह ने कहा कि नहीं ठीक किया, ठीक किया। राजस्थान में राजपूत जो होते हैं, राजस्थान के जो राजपूत होते हैं, उनके घर की जो, अब इस खुद को राजपूत कहते हैं और उनको पता नहीं है कि राजपूत समाज की भी जो महिलाएं होती हैं वो घूंघट आड़ती हैं, घूंघट आड़ती है ना। तो क्या उनका वो धर्म आदेश करता है तब घूंघट आड़ती है या फिर अपने मर्जी से आड़ती है? इनको पता नहीं होगा शायद। इनको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। वो हिजाब जो वो मुसलमान की बेटी, मुसलमान समाज की बेटी ने जो हिजाब लगाया था, वो उनका धर्म कहता है। और आप अगर उनके हिजाब को हटा ही रहे थे तो आप कह सकते थे, तरीका होता है। या आप कौन होते हैं किसी के धर्म या फिर किसी के पहनावे पे सवाल खड़ा करने वाले? आप कौन होते हैं कि कौन क्या पहनेगा नहीं पहनेगा, इस पे आप चर्चा करने वाले? आप कह सकते थे। या फिर आपके जो बगल बगल में इर्द गिर्द जो बुद्धिजीवी लोग खड़े थे, वो ये कह सकते थे कि बेटी आप इसको खोल दो, यहाँ पे ये नहीं चलता है। लेकिन नहीं, लेकिन तारीफ है उस कैमरेमैन का जो उस रूम में कैमरा को में ये दृश्य को रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर लिया। लेकिन ये बात आपको मानना होगा कि मुख्यमंत्री का कंट्रोल वहां भी नहीं चला। यानी भारतीय जनता पार्टी ये सिद्ध करने पे लगी है कि नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। हम नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये सिद्ध करने पे लगी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आखिर ये बंद कमरे का दृश्य था, मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम चल रहा था और वो वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पे आ कैसे गया? यानी कि भारतीय जनता पार्टी ये सिद्ध करने पे लगी है कि नीतीश कुमार जी को हम पागल कर दें और भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बना दें। ऐसा उनका कहानी है। अब वो मामला बिहार का था, लेकिन मामला आ गया झारखंड। झारखंड में मामला इसलिए आ गया कि हमारे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, हालांकि आप इसको फिर कहिएगा कि जाति वाला सिस्टम में इरफान अंसारी साहब कूद जाते हैं, लेकिन मामला चाहे कुछ भी हो, इरफान अंसारी साहब ने जो दिल दिखाया है वो काबिले तारीफ है। लेकिन इरफान अंसारी साहब से भी हम कहेंगे कि यही दिल आप हर समाज की बेटियों के लिए अगर दिखा दें, हर समाज के लोगों के लिए दिखा दें, तो शायद और मजा आएगा और आपका तारीफ करने में हमारा दिल भी आदेश करेगा कि नहीं, इरफान अंसारी साहब का तारीफ होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जो बेटी को वहां अपमानित किया गया है, जो बेटी ने वहां नौकरी करने का नहीं डिसीजन लिया है, उस बेटी को हम झारखंड में नियुक्ति देंगे और डॉक्टर बनाएंगे और 3 लाख की सैलरी देंगे, एक अच्छा सा फ्लैट देंगे और यहाँ नौकरी करने के लिए उनको हम कहेंगे, ऑफर करेंगे। ऐसा हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का कहना है। लेकिन ये तमाम चीजें तो चलिए ठीक है, एक बेटी के सम्मान में हमारे स्वास्थ्य मंत्री खड़ा हो गए, ये भी ठीक है।
ये बहुत अच्छा डिसीजन है और ये तमाचा है उन तमाम लोगों के प्रति जो हिंदू और मुसलमान और हर समाज की अलग अलग बेटियों को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। अब मोदी जी और भाजपा और जदयू में शायद मुसलमान समाज की बेटी बेटी नहीं होती है, इसीलिए ऐसा व्यवहार किया गया। काहे कि पुष्टि भी कर देते हैं गिरिराज सिंह आके कि नहीं, हम जो है सही हैं और उसको जहन्नुम माने नीतीश कुमार का तो मानसिकता कम गिरा हुआ है, ये जो गिरिराज सिंह है इस व्यक्ति का मानसिकता ज्यादा गिरा हुआ है। ऐसा कोई स्टेटमेंट देता है सोशल मीडिया पे, ऐसा कोई बयान जारी करता है सोशल मीडिया पे, वो किसी का बेटी है। आप किसी के बेटी को कैसे कह दीजिएगा जी कि जहन्नुम में भेजेंगे? कौन अधिकार दे दिया आपको? आपके वजह से आज चाहे किसी भी प्रदेश में हिंदू मुसलमान जाति चरम सीमा पे है। हर जगह पे ये लोग जाति को घुसा देते हैं, हर जगह पे ये लोग धर्म को घुसा देते हैं ताकि आपको और हमको लड़ने में आसानी हो, काटा काटी करने में आसानी हो। लेकिन हमारे झारखंड प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा एक सवाल है। उनके काम को हम सराहते हैं, उनके डिसीजन को हम सराहते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है कि आपके पास अगर इतनी ही सारी नियुक्तियां हैं जो आप दे सकते हैं, तो वैसे बहुत गरीब घर की बेटियां हैं जो पढ़ लिख के आज बेरोजगार हैं। ये कौन से नियमावली में लिखा हुआ था कि आपने जो नौकरी का आपने ऑफर किया कि हम झारखंड प्रदेश में उसको नियुक्त कर देंगे, ये कौन से सिस्टम में और कौन से संविधान में और कौन से कानून में लिखा हुआ है कि ऐसा सिस्टम में डायरेक्ट किसी को नियुक्त किया जा सकता है? ये जरा मंत्री जी को स्पष्ट शब्दों में, झारखंड सरकार को अपने स्पष्ट शब्दों में झारखंडी लोगों को, झारखंडी जनमानस को ये बताना चाहिए कि कौन से संविधान में, कौन से सिस्टम में और कौन से प्रावधान में इनको नियुक्ति दिया जा रहा है झारखंड में। ये सवाल है झारखंड की उन तमाम बेटियों का, ये प्रश्न है झारखंड की वो तमाम बेटियों का जो आज बेरोजगार हैं, पढ़ लिख के उनका एग्जाम नहीं लिया जा रहा है, एग्जाम लिया जा रहा है तो पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक अगर किसी तरह से नियुक्ति भी हो जाता है तो ज्वाइनिंग कराने में काफी समय लग जाता है। तो ये सवाल है उन तमाम बेटियों का, आप उनके लिए क्यों नहीं सोचते हैं? झारखंड में नियुक्तियां क्यों नहीं निकालते हैं? झारखंड में आपका परीक्षा कैलेंडर क्यों नहीं जारी हो रहा है? झारखंड में बहाली क्यों नहीं लिया जा रहा है? अगर आपके पास इतनी ही जरूरत है, इतनी ही आवश्यकता है आपके विभाग में, तो क्यों नहीं नियुक्त किया जा रहा है? बिहार की उस बेटी के सम्मान में पूरा झारखंड प्रदेश के लोग खड़े हैं, हर समाज के लोग खड़े हैं, लेकिन ये तरीका कि आप झारखंड में उनको नियुक्ति दे दें, झारखंड में उनको रोजगार से जोड़ दें, झारखंड में उनको डॉक्टर बना दें बिना कोई नियमावली के, तो यहाँ राजतंत्र नहीं है मंत्री जी, ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। यहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था से सरकार चलती है, यहाँ नियमावली से लोगों को नौकरी मिलती है, यहाँ कोनो आपका माने क्या कहते हैं पूर्वजों का अर्जा हुआ संपत्ति नहीं है कि आपको जैसे मर्जी करेगा, जहां मर्जी करेगा वहां आप लुटा दीजिएगा। आपको ये कोई अधिकार नहीं देता है कि आपको जहां मर्जी, जैसे मर्जी, जिस व्यक्ति को जहां जिस पेमेंट में आप रखना चाहें तुरंत रख लें। ये तरीका सही नहीं है। आप उस बेटी के सम्मान में खड़ा हुए हैं, हम भी आपके साथ खड़े हैं, लेकिन इस तरह से सोशल मीडिया पे आके अपना वाहवाही लूटना ये गलत है। आप ये काम चुपचाप कर सकते थे, लेकिन आपको तो भाई सोशल मीडिया पे फेमस होना है, आपको तो सोशल मीडिया पे वायरल होना है। जहां नीतीश कुमार फेमस, जहां गिरिराज सिंह फेमस, वहां इरफान अंसारी काहे पीछे रहेंगे? जहां नीतीश कुमार मुख्यमंत्री फेमस, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री फेमस, तो हमारे झारखंड के इरफान अंसारी फेमस होने में कोई कसर काहे छोड़ेंगे, कोई कमी काहे छोड़ेंगे? यूं फेमस होने के लिए बुद्धि लगा लेते हैं। मतलब इनका कुछ भी, 4th ग्रेड का जो नौकरी होता है, अनुकंपा वाला जो नौकरी होता है, ओकरों में प्रोसेस होता है। अरे तो डायरेक्ट डॉक्टरे के बहाली करवा दिए और वेतन के साथ, फ्लैट के साथ सब सुविधा का भी जिक्र सोशल मीडिया पे कर दिए। ये झारखंड है और हर झारखंडी जनमानस का मंत्री जी से सवाल है कि किस आधार पे आपने ये काम को अंजाम तक पहुंचाया, किस आधार पे आपने ये पोस्ट को सोशल मीडिया पे लिखा। ये जवाब आपको देना चाहिए झारखंडी जनमानस को। हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, हम गिरिराज सिंह को भी जवाब मांग रहे हैं कि आप किस अधिकार से एक बेटी को जहन्नुम में जाने के लिए कहते हैं। हम नीतीश कुमार से भी पूछ रहे हैं कि आपको ये कौन अधिकार दे दिया कि किसी के धर्म और किसी की बेटी का हिजाब खोले और उसके धर्म और उसके पहनावे पे सवाल खड़ा करे? ये कोई अधिकार नहीं दिया आपको। हमने सबको पूछा है, आपको भी पूछा है। आप हमें जरूर बताइएगा कि क्या ये सही है। और झारखंडी जनमानस से भी मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप भी हमें राय में जरूर लिखिएगा कि इस पूरे प्रकरण पे आपको कौन सही दिखता है और कौन गलत दिखता है। क्या नीतीश कुमार जी सही हैं कि गिरिराज सिंह का बयान सही है, या फिर इरफान अंसारी साहब का डिसीजन सही है?
कौन सही है। एक बहन के लिए हम सदैव खड़े हैं, लेकिन ये सिस्टम नहीं है। इस सिस्टम के खिलाफ सदैव बोलेंगे। आपका सम्मान देना, हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन आपका नौकरी देना, उसके खिलाफ खड़े हैं। काहे कि ये झारखंडी जनमानस के साथ ठग है, छलावा है। ये झारखंडी जनमानस झारखंडी बेटियों के साथ उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात आ जाएगा कि हमरे लिए नहीं, इरफान अंसारी साहब अपने समुदाय के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसा एक बार नहीं, कई एक बार देखा जा चुका है। तो ये सवाल इरफान अंसारी साहब से है, जवाब देना चाहिए सोशल मीडिया पे, और मीडिया चैनलों को भी पूछना चाहिए कि कौन नियमावली से ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी या फिर कर ली गई है। कौन प्रक्रिया से उनको यहाँ पे डायरेक्ट बहाली दे दिया जाएगा। वैकेंसी तो बिहार की थी, यहाँ कैसे हो गया। यानी आज भी झारखंड और बिहार एक है, झारखंड और बिहार अलग नहीं है, एक है। और इसी कारण से झारखंडी अपने आप को कभी झारखंडी समझ ही नहीं पाया। इसलिए आज तक झारखंडी कौन है ये पहचान किया ही नहीं जा सका। इसीलिए झारखंडी जनमानस आज भी अपने पहचान की लड़ाई लड़ रहा है। अब तय आपको करना है। वीडियो को शेयर कर दीजिए और अन्य लोगों तक पहुंचाइए और पूछिए सवाल कि कौन सही है और कौन गलत है। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी हमारे चैनल को आप ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे उसके लिए आपको चैनल को ज्वाइन करना होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।